सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी ग्रामवासियों को पता है कि कुछ ही दिनों में इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस जो हैं पार्षद के रहेंगे खेड़ी साथ, गांव बलियाना और दो तीन जो सोसाइटी हैं, जो गांव हैं, उनको मिलाकर जो है इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है हमारे लिए, क्योंकि जो गलतियां हमने पीछे रिपीट की हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हम उनको दोबारा से रिपीट ना करें। क्योंकि लास्ट जो 10 ईयर्स हैं उनमें कोई भी डेवलपमेंट खेड़ी साध में तो हुई नहीं। बाकी के गांव का तो मुझे क्या पता, भाई वहां पर डेवलपमेंट हुई तो अच्छा है यार, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं खेड़ी साध की बात करता हूं तो यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। और ये चीज़ें गांव के बड़े लोगों को, बड़े बुजुर्गों को भी थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम पर क्या है कि बच्चा पढ़ाई में रहता है, जो छोटा बच्चा होता है उस पर हम ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आकर फिर कोई ना कोई गलत डिसीजन लेता है, गलत चीज़ों की तरफ जाता है। लेकिन हमारे गांव में यार शर्म की बात है कि आज तक की कोई स्टेडियम भी नहीं है जहां पर बच्चा अच्छे से मेहनत कर सके, जहां पर कोई नई चीज़ें उसको सिखाई जाए। वो प्रैक्टिस करने के लिए या तो रोहतक जाता है या कहीं और जाता है आस पड़ोस के गांव में। तो उससे अच्छा है कि अगर हम यहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी दें तो बहुत कुछ हो सकता है और गांव की जो कंडीशन है वो थोड़ी और बेहतर हो सकती हैं। भाई बिजली की सुविधा नहीं थी, बिजली के लिए इतना परेशान होना पड़ा पिछले 10 साल में, अब जाके थोड़ी बहुत सही हुई है। और वो भी भाई बिजली के मीटर भी बाहर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बिजली इतनी अच्छी अब भी नहीं है, पानी की समस्या भी रहती है। लेकिन जो भी उम्मीदवार बने हैं वो क्या है भाई, एक बार बनने से पहले तो ऐसे आएंगे कि आपके बेटे, आपका भाई, आपका जो भी है सहयोग दो, बस अभी आपकी ज़रूरत है, और फिर ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे, इतने वादे कर देते हैं। लेकिन मैंने कोई काम होता नहीं देखा भाई गांव में। ऐसी मतलब मैंने स्थिति देखी है कि रोड यूँ लगा लो 4-5 साल तक यूँ के यूँ तोड़ के रखे हैं। सीवर का काम चला, सीवर का काम अब भी आप अगर डिग्गी के सामने देखोगे तो वो रोड वहां से बैठा हुआ है, खराब हो रखा है, वो रोड बंद है। और पहले जो रोड चलता था बिल्कुल साफ सफाई रहती थी, अब कोई कुछ मतलब अपना स्टोर किया हुआ है, कोई कुछ गंदगी फैला रखी है। तो स्थिति बहुत ही गंदी है, बहुत ही बदतर होती जा रही है। और जब तक एक अच्छा उम्मीदवार नहीं होगा हमारे पास, और उम्मीदवार हमारे गांव का हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर गांव का होगा तो ही गांव का विकास करेगा, बाहर का इंसान कब तक करेगा। ये है कि पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो पैसे की, पावर की, इन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। भाई वैसे अगर देखा जाए, देखो सरकार को पैसा देना है, हमारा टैक्स का पैसा है, सरकार से बजट पास करा के लाना है, उसी को इन्वेस्ट करना है। पर नहीं, सरकार से पैसा लेके खुद खा के बैठ जाएंगे, फिर अगले इलेक्शन में उस पैसे को लगा देंगे, फिर वापस पैसा इकट्ठा करेंगे। तो ये चीज़ें गलत हैं। जो प्रथा चलती जा रही है भाई, हाँ इलेक्शन के टाइम पर पैसा लगा दो, दारू बांट दो, दारू बांट दो, तो 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की दारू बांट देते हैं। उससे क्या होगा भाई? भाई वो एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा यारा प्यारा हो उसको ज़्यादा मिल गई, ज़्यादा मिल गई तो वो लगा लो भाई हफ्ता 10 दिन चल जाएगी, महीना चल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, क्या कंडीशंस हैं? तो ये चीज़ें कोई सोच नहीं रहा। अगर कोई मतलब समझदार इंसान है तो वो उसको वोट ही नहीं डालेगा जो दारू बांट रहा है और ये चीज़ें कर रहा है। भाई जो अगर आपको पैसा इन्वेस्ट ही करना है, अगर आपको जो चुनाव है उसमें पैसा लगाना ही है, तो वो पैसा आप कहीं अच्छे कार्य में लगाइए, कोई समाज के हित के कार्य में लगाइए, जिससे कहीं ना कहीं कोई चीज़ वृद्धि हो, कहीं बच्चों के लिए या स्कूल के लिए कहीं। भाई आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है। वहाँ के अगर प्रिंसिपल्स या टीचर्स से बात करेंगे तो अपनी बातों को ऊपर नहीं आने देते। हाँ हमारे स्कूल में तो बहुत अच्छी पढ़ाई है, बच्चों को हमारे पास भेजो, ये करो, वो करो, ये करो। बाहर के जो स्कूल्स खुले हुए हैं वो पैसा लूट रहे हैं, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। बाहर वालों की बुराई इतनी ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन वो अपने अंदर नहीं झांकते। भाई सरकार ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, भाई इतने अच्छे टीचर्स आप हो, एटलीस्ट मतलब क्लास में तो जाओ यार, क्लासेस तो लो। लेकिन कौन देखेगा? कोई नहीं देखता। जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो क्या है, अपना आके बैठ जाते हैं, बातें करते रहते हैं या अपना टाइम पास करके चले जाते हैं, आधे टाइम तो आते भी नहीं है। तो लॉस किसका हुआ? बच्चों का लॉस हुआ, पेरेंट्स का लॉस हुआ। तो पेरेंट्स लास्ट में ऑप्शन यही तो बचेगा कि भाई गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे को निकाल कर कहीं ना कहीं तो कराएं, कुछ तो बच्चा सीखे, गलत चीज़ें तो ना सीखे। अब वो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में सीख क्या रहा है? गलत चीज़ें ही तो सीख रहा है।
तो वो पेरेंट्स को मतलब मजबूरन बच्चे को निकालना पड़ता है, और फिर गलती बता दी जाती है कि पेरेंट्स जो है उनमें भाव बढ़ गए या दो पैसे आ गए इसलिए बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं। नहीं, अपने अंदर झांको पहले, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आप अपनी ड्यूटी को कर्तव्य से निभा रहे हो ये चीजें। तो भाई वही है कि हमें हमारे समाज को एक बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव हम अगर एकजुट होकर चीजों को समझकर चलेंगे तो ही हो सकता है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। तो मेरा आप सभी से, गांव खेड़ी साथ के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी भाई बंधु जो भी हैं, उन सभी से एक निवेदन है कि एक उम्मीदवार को अच्छे से मतलब सपोर्ट करो, चाहे वो कोई भी है। और मैं उन उम्मीदवार से भी कहना चाहूंगा कि अगर गांव इतना ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, आपको अपना प्रतिनिधि चुन रहा है, तो फिर आपको भी सारे काम करने पड़ेंगे। ये ना हो कि भाई गांव ने पूरा अपना तन मन धन से बिल्कुल साथ देकर आपको जिताया और फिर बाद में आप गांव वालों को ही भूल जाओ कि भाई तू कौन। तो ये चीज भी नहीं मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। तो भाई ये लास्ट टाइम है, सभी गांव वालों इकट्ठे हो जाओ।